हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल गुडविल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अपन इन्वायरमेंट साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में पढ़ रहे थे। इन्वायरमेंट साइंस से रीट फर्स्ट लेवल में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अन्य कंपटीशनों में भी इन्वायरमेंट साइंस का वेटेज रहता है। तो इन्वायरमेंट साइंस के पिछले वीडियो देखने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत है वो 1972 में हुई थी। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र की एक क्रियात्मक इकाई नहीं है? ऑप्शन ए परतों के अलगाव, ऑप्शन बी उत्पादकता, ऑप्शन सी ऊर्जा प्रवाह है और ऑप्शन डी अपघटन। तो उत्पादकता, ऊर्जा प्रवाह और अपघटन ये तीनों ही पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियात्मक इकाइयां हैं और ऑप्शन ए परतों के अलगाव ये पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियात्मक इकाई नहीं है। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो नागोया प्रोटोकॉल है वो जैव विविधता से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक अजैविक घटक है? तो ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी जीव, ऑप्शन बी मांसाहारी जीव, ऑप्शन सी सर्वाहारी जीव और ऑप्शन डी सूरज की रोशनी। तो शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव और सर्वाहारी जीव ये तीनों ही जैविक घटक हैं। तो सूरज की रोशनी है वो एक अजैविक घटक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक शाकाहारी की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए बाघ, बी खरगोश, सी चींटी और डी मनुष्य। तो शाकाहारी की श्रेणी में है वो खरगोश आता है। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नदी, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी घास के मैदान और ऑप्शन डी डेल्टा। नदी, तालाब और डेल्टा ये तीनों ही जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से हैं और घास के मैदान ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में किसे उत्पादकता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी स्तनधारी, ऑप्शन सी घास और ऑप्शन डी बाघ। तो पारिस्थितिकी तंत्र में घास को उत्पादकता के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसका व्यक्तित्व चिपको आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए मेघा पाटेकर, ऑप्शन बी सलीम अली, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी एम एस स्वामीनाथन। तो सुंदरलाल बहुगुणा है वो चिपको आंदोलन से संबंधित थे। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, मेघा पाटेकर किससे संबंधित हैं? तो मेघा पाटेकर हैं वो नर्मदा आंदोलन से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? तो सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली किरण है वो विकिरण कहलाती हैं। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा सी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी कच्छ का रण। तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है वहां पर राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र है। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एनीमोमीटर किसका मापन करता है? ऑप्शन ए वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की तीव्रता, ऑप्शन बी पवन वेग, ऑप्शन सी वातावरण में सभी गैसों की तीव्रता, ऑप्शन डी ओजोन परत
रिक्तीकरण की दर। तो एनीमोमीटर है वो पवन वेग का मापन करता है। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए जलवाष्प, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। जलवाष्प, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? ऑप्शन ए नमी, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी जानवर और ऑप्शन डी सूक्ष्म जीव। पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव ये तीनों ही जैविक घटक हैं, जबकि नमी है वो अजैविक घटक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है इसका मतलब कौन सा जैविक घटक है? तो ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी सूक्ष्म जीव, ऑप्शन डी मिट्टी। तो पानी, तापमान और मिट्टी ये तीनों ही अजैविक घटक हैं। और इस क्वेश्चन में जैविक घटक पूछा गया है, तो सूक्ष्म जीव है वो जैविक घटक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, वह कौन सी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत पौधे सूर्य की सहायता से भोजन बनाते हैं? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी निर्जलीकरण, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। पौधे हैं वो सूर्य की सहायता से भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा बी प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन डी भू ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जैविक ऊर्जा है। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी सर्वाहारी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो पौधे हैं वो शाकाहारी श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलता हुआ कोयला पर्यावरण में क्या छोड़ता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो जलता हुआ कोयला है वो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर छोड़ता है। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक है वो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को किस से मापा जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी स्केल, ऑप्शन सी अल्टीमीटर और ऑप्शन डी थर्मामीटर। तो वायुमंडलीय दबाव है उसको बैरोमीटर से मापा जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन ऊर्जा चक्र और पृथ्वी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी फास्फोरस। तो सोना है वो ऊर्जा चक्र और पृथ्वी से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो ऑक्सीजन है वो स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है। ऑक्सीजन की मात्रा है वो 78% होती है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम अली
किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी चित्र, ऑप्शन सी फिल्म उद्योग, ऑप्शन डी संगीतकार। तो सलीम अली पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित हैं, तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत हैं। ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन सी कोयला ऊर्जा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जीवाश्म ईंधन और कोयला ऊर्जा ये दोनों ही अनवीनीकरणीय स्रोत हैं। तो ऑप्शन ए यूरेनियम है, वो नवीनीकरणीय स्रोत है, तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? ऑप्शन ए बढ़ते पौधे, ऑप्शन बी बढ़ती हुई जनसंख्या, ऑप्शन सी बढ़ती फसलें, ऑप्शन सी बढ़ते उद्योग। तो पर्यावरण के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या खतरा है, तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? पर्यावरण शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहां पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? ऑप्शन ए ओजोन मंडल में, ऑप्शन बी स्थल मंडल में, ऑप्शन सी जीव मंडल में और ऑप्शन डी हाइड्रोस्फीयर में। तो हाइड्रोस्फीयर में पानी है वो गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है, तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ओजोन मंडल, ऑप्शन बी स्थल मंडल, ऑप्शन सी जीव मंडल और ऑप्शन डी हाइड्रोमंडल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्थल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, वायुमंडल में क्रमशः ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, जिसमें 20.95, 0.93 और 0.03% दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन और नियोन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन और आर्गन। तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है, तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा सी। नाइट्रोजन है वो 78% के लगभग पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन है वो 21% के लगभग पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत अवशोषित करती है? ऑप्शन ए ओजोन परत, ऑप्शन बी स्थल मंडल, ऑप्शन सी जीव मंडल और ऑप्शन डी हाइड्रोस्फीयर। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत है वो अवशोषित करती है, तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 33, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान एक्रिय गैस कौन सी है? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी क्रिप्टॉन, ऑप्शन सी हीलियम और ऑप्शन डी नियोन। तो आर्गन गैस है वो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एक्रिय गैस है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन होगा ए आर्गन। क्वेश्चन नंबर 34, मौसम परिवर्तन की छत कहते हैं? ऑप्शन ए क्षोभमंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल और ऑप्शन डी मध्यम मंडल। तो मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, आंधी आना, बारिश होना, ये जितनी भी घटनाएं हैं वो क्षोभमंडल में होती हैं, तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा ए क्षोभमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन सा मंडल करता है? ऑप्शन ए क्षोभमंडल, ऑप्शन बी मध्यम मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल और ऑप्शन डी आयन मंडल। तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा है वो समताप मंडल करता है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
बी। क्वेश्चन नंबर 37, सामान्य वायुमंडल पाया जाता है ऑप्शन ए पर्वतों पर, ऑप्शन बी रेगिस्तान में, ऑप्शन सी समतापमंडल पर और ऑप्शन डी धरातल पर। तो सामान्य वायुमंडल है वो सागर तल पर पाया जाता है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन होगा सी सागर तल। क्वेश्चन नंबर 38, वायुमंडल में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? ऑप्शन ए स्वच्छ मौसम का, ऑप्शन बी तूफानी मौसम का, ऑप्शन सी अत्यधिक शीतल मौसम का और ऑप्शन डी वर्षा का मौसम। तो वायुमंडल में अचानक आने वाली कमी है वो तूफानी मौसम का सूचक होती है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तूफानी मौसम। नंबर 39, हवाई जहाज प्राय किस परत में उड़ते हैं? ऑप्शन ए क्षोभमंडल, ऑप्शन बी मध्यम मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल और ऑप्शन डी आयन मंडल। तो हवाई जहाज हैं वो प्राय समताप मंडल में ही उड़ते हैं, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन होगा सी समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ऑप्शन ए क्षोभमंडल, ऑप्शन बी मध्यम मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल और ऑप्शन डी आयन मंडल। तो मेघ गर्जन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ए क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी जलवाष्प। तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है वो जलवाष्प है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन होगा डी जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, वायुमंडल की किस परत से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी मध्यम मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल और ऑप्शन डी आयन मंडल। तो पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें हैं वो आयन मंडल से टकराकर वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन होगा डी आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी मध्यम मंडल में, ऑप्शन सी समताप मंडल में और ऑप्शन डी आयन मंडल में। तो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और नाइट्रोजन गैस है वो लगभग 78% वायुमंडल में पाई जाती है। ऑक्सीजन है वो लगभग 21% वायुमंडल में पाई जाती है। बचे हुए क्वेश्चन है वो वन लाइनर क्वेश्चन है, उसके साथ में उसके आंसर दिए हुए हैं, उसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, तो इसलिए आप उन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक है वो किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक है वो विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से संबंधित है, मतलब जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे विलुप्त होने वाले हैं उनको रेड डाटा बुक में दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन है वो हाइड्रोजन गैस है, भविष्य का ईंधन है वो हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ध्वनि का वेग है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तीव्रता की सामान्य मापन होता है? ध्वनि तीव्रता है उसका सामान्य मापन होता है वो डेसिबल में होता है। क्वेश्चन नंबर 51, औद्योगिक क्षेत्र में स्वीकार मानक ध्वनि तीव्रता है? तो औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल तक ही ध्वनि तीव्रता है उसको स्वीकारा गया है। क्वेश्चन नंबर 52, बायोगैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती है? तो बायोगैस में वो मीथेन गैस सर्वाधिक पाई जाती है और वो 60% तक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण क्या है? तो ब्लैक फुट नामक बीमारी है वो टारसेनिक की अधिकता से होती है। क्वेश्चन नंबर 54, अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल वर्षा है उसके जल का पीएच मान है
वो 4.2 से कम होता है। अगर पीएच का मान 7% होता है तो वो उदासीन कहलाता है, 7% से ज्यादा होता है तो वो क्षारीय कहलाता है, और 7% से कम होने पर अम्लीय होता है। तो अम्ल वर्षा के जल का पीएच है वो 4.2 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 55, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई इटाई रोग है वो कैडमियम की अधिक मात्रा के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में लागू किया। क्वेश्चन नंबर 58, एक्स किरणों की खोज किसने की? तो एक्स किरणों की खोज है वो विल्हेम रोंटगन ने की थी। तो एक्स किरणों की खोज किसने की? एक्स किरणों की खोज विल्हेम रोंटगन ने की। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है, और विश्व जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को बनाया जाता है। है वो 22 अप्रैल को बनाया जाता है, और विश्व ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को बनाया जाता है। इस प्रकार से पर्यावरण की दृष्टि से ये दिवस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इन दिवसों को आप जरूर याद करें। क्वेश्चन नंबर 65, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन हैं। अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा जाए तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं वो वर्गीस कुरियन हैं। क्वेश्चन नंबर 68, क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से लागू की गई? तो क्योटो प्रोटोकॉल संधि है वो 2005 से लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 70, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 1987 में आयोजित किया गया था, और ये ओजोन परत से संबंधित है। उसके बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो लगातार आयोजित किया जा रहा है। बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो बाघ संरक्षण परियोजना है वो 1973 से प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में प्रथम वन नीति का निर्धारण कब हुआ? तो भारत में प्रथम वन नीति का निर्धारण है वो 1894 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है वो 1986 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है वो 1974 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो वन सुरक्षा अधिनियम है वो 1972 में बना, और वन संरक्षण अधिनियम है वो 1980 में बना। तो इस प्रकार से आज अपन ने पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।